हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं जी आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में जिसका जिसका पेपर है उसके लिए क्वेश्चन जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये सेकंड क्लास फर्स्ट वाला तो चला गया होगा लोग एग्जाम देने, आप लोग का सेकंड सिटिंग वाला जो है उसका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं ना 100 क्वेश्चन दिए हैं एक ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन, इसमें से 50 कन्फर्म आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो आगे बता सकते हैं कि सर इतना नहीं आया, ये नहीं आया। इसमें से 50 से 55 क्वेश्चन तुमको हू बहू देखने को मिलेगा। सॉरी सॉरी, 40 से 50 क्वेश्चन हू बहू देखने को मिलेगा, उतना भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन तुमको हू बहू देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? सामाजिक विभेद का कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद का तुम्हारा कारण है भाषा भी। ठीक है, एक सेकंड, भाषा भी है, जाति भी है, धर्म भी है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है जी? तो वह अनुच्छेद 19 से। ठीक है, चलो आगे देखो। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार कहाँ मिला था? तो जब ये मिला तो इस लोग को फ्रांस में। ठीक है, आगे देखो। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? पंचायत की व्यवस्थापिका कौन सी है? तो ये है ग्राम सभा। कौन है जी? ग्राम सभा। ठीक है, विदेश नीति को किसे सूची में रखा गया? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया था? तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया था। ठीक है, आगे देखो। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है वो पारित हुआ था 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005। ठीक है, आगे देखो। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो जनता दल जो यूनाइटेड उसमें समता पार्टी का विलय हुआ था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो ये तुम्हारा 42वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा है जी? 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, इनमें से कहाँ एकात्मक, बाबू बोल रहे हैं ना एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाना मत। अगर लग भी जाओगे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम बोल रहे हैं तुम बस एग्जाम देकर आओ, उसके बाद बताना कि सर कितना सही हुआ। एक भी क्वेश्चन तुमको इससे बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। आओगे ना एग्जाम देकर तो हम तुम्हारे लिए प्रूफ भी रखेंगे। जब आंसर शीट लाएंगे आंसर की तो उस टाइम दिखाएंगे कि देखो इतना आंसर आया है। ठीक है, चलो देखो। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है जी? तो वो है तुमको श्रीलंका में। कहाँ है जी? श्रीलंका में। ठीक है, चलो। इनमें से किस राज्य में विशेष दर्जा प्राप्त है? किस राज्य में विशेष दर्जा प्राप्त है जी? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है जी? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसके किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहली बार कांग्रेस के मतलब गैर कांग्रेसी सरकार जो गठन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, पानी का निजीकरण कहाँ का जन संघर्ष हुआ है? तो पानी का जो निजीकरण है वो बोलीविया का है। ठीक है, चलो आगे देखो। अरे आगे देखो, संविधान का सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, ये सबको जानता है। ठीक है, चलो आगे देखो। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 50%। ठीक है, आगे देखो। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान तुम्हारा होता है सरपंच। कौन होता है जी? सरपंच होता है। ठीक है, चलो। यूनान को प्रथम स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को प्रथम स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में किया गया था। कब किया गया था जी बाबू? 1832 ईस्वी में। ठीक है, लाला लाजपत राय की ने किनकी जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी, मेजनी की। ठीक है, चलो आगे देखो। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलो आगे देखो। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था बाबू? तो नेपोलियन बोनापार्ट में। ठीक है, अब बताइए लो 20 में आप लोग का कितना सही हुआ जी? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए रहता। अब बाबू ये जो 20 को रहा है ना, इसमें से आपका 10 आना फिक्स है, 10 आएगा। वो ब्रुनेस सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो ब्रुसेन सेफ्ट नामक जो सभा है ना उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी तुम्हारा जर्मनी में। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में कौन इथोपियन समाजवादी था? इथोपियन समाजवादी कौन था? इथोपियन समाजवादी था
सेंट साइमन था, ठीक है, लुई ब्ला भी था, रॉबर्ट आवेन भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति, ठीक है। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? तो गुप्त पुलिस संगठन कौन था जी? तो गुप्त पुलिस संगठन तुम्हारा कौन था? तो चेका था। कौन था जी? चेका, चेका, ठीक है। नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति में से संन्यास कब लिया? तो नरोत्तम सिन्हानुक ने 1970 ईस्वी में राजनीति से संन्यास लिया था। कब लिया था? 1970 ईस्वी में, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया था, ठीक है, किए थे। स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको जानता है जी? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है? तो वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती का नारा है। किसका है जी? दयानंद सरस्वती, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। चलो, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1850 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1850 में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकरण को समाप्त कर दिया? किसने? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो क्या कारण था जी? तो वो था प्लेग महामारी। कौन सा कारण था जी? प्लेग महामारी का, ठीक है, ठीक है। आगे देखो। ओ सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किए थे, ठीक है। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो रेशम मार्ग प्रारंभ कहाँ से होता है जी? चीन से होता है। कहाँ से होता है बाबू? चीन से होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों का में अत्यंत विपन्न है? तो कौन सा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो आप लोग बता सकते हैं जापान, ठीक है। चलो, इन राज्यों में कौन अधिक सर्वाधिक वनावरण वाला है? तो इनमें से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? मतलब राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो आप लोग जानबे करते हैं कौन है जी? छत्तीसगढ़। कौन है बाबू? छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे देखो। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट सागर कहाँ है? तो सम्राट सागर का जो पूछ देगा तो वो है तुम्हारा अपतटीय तेल रिंग, ठीक है। चलो, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो वो किया गया था तुमको कुंडलम परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। कुलम। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा बाबू सीधी बात कहा जाता है जूट को, ठीक है। कपास मत मार देना, जूट होता है। निम्नलिखित में से किसके अंगारो ऊन प्राप्त होता है? अंगोरा। अंगोरा ऊन किसके थी? मतलब रेशम से, मतलब किसके बाल से प्राप्त होता है? बकरी के, भेड़ के, या फिर खरगोश के, या फिर ऊँट के? तो ये किसके थी होता है जी? तो अंगारो जो होता है ना, वो होता है खरगोश के, ठीक है। चलो, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लौह इस्पात का पहला जो कारखाना है वो किया गया था झारखंड में, ठीक है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका जी? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH 44, ठीक है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेल जोन तुम्हारा है उत्तर रेलवे। कौन सा है जी? उत्तर रेलवे, ठीक है। चलो आगे देखो। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1953 में। कब किया गया था बाबू? 1953 में। आगे बढ़िए लो। सदियों से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो वो है बाबू आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है।
फाल्टा विशेष अधिकार आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ है जी आपका? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो किस राज्य में? तो केरल में, ठीक है। चलो आगे देखो। भारत का कौन कॉटनोपोलिस कॉटनोपोलिस भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का जो कॉटनोपोलिस है वो कहा जाता है किसको जी? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है बाबू? मुंबई को, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग आकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू। और जो सॉल्यूशन वाला है, हम सॉल्यूशन वाला जल्द ही आप लोग के लिए ला रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का पेपर खत्म होगा उसके बाद सॉल्यूशन पीडीएफ भी आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलो कुदे कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है बाबू? तो 54 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क कौन सा जी? लौह अयस्क ऊपर वाला हो गया था ना। अरे हाँ, भारत को कॉटोनिपस किस नगर को कहा जाता है? तो भारत का कॉटोनिपस किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसका कौन सा हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। चलो आगे देखो 55 नंबर। त्रिवेणी शहर का निर्माण कहाँ किया गया? नहर का निर्माण कहाँ किया गया? तो त्रिवेणी जो नहर है उसका निर्माण किया गया था पश्चिम चंपारण में, ठीक है। त्रिवेणी नहर आप लोग सुने ना, त्रिवेणी नहाने वहाने जाता है लोग, तो वहीं पश्चिम चंपारण में, ठीक है। इन परियोजना में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? सीतामढ़ी जिले में जो स्थित परियोजना है वो कौन सा है जी? तो बागमती परियोजना, ठीक है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू? तो पहला स्थान है, ठीक है। भारत में चाय की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय के उत्पादन में सबसे आगे आने वाला राज्य है तुम्हारा असम। सुना है ना, असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, चाय की खेती होती है पहाड़ी एरिया में। एल्युमिनियम बनाने के लिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट उसका अयस्क है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगी तो वहाँ पे सूखा होने लगेगा। कौन सी होने लगेगा बाबू? सुखाड़ पड़ने लगेगा। किस नदी को बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कौन सा नदी है? कोसी नदी है। इसको बिहार की शोक नदी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा नदी बोलते हैं? शोक नदी बोलते हैं। आगे देखो। इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार बोल रहा है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन से बिहार को प्रभावित करता है? तो बिहार को प्रभावित करने में बहुत सारी आपदाएं हैं, लेकिन खास करके जो हमारा बाढ़ है ना, जो हमारा बाढ़, वो खासकर जो बिहार में जो बाढ़ आता है, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे लोग कि बहुत जगह बाढ़ के कारण डूब जाता है। पश्चिम चंपारण में तो खासकर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब एरिया जो है ना, ये इसी कारण ज़्यादा प्रभावित है। अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिक केंद्र का संबंध किससे है बाबू? तो वो है भूकंप से। किससे है जी? भूकंप से, ठीक है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार कौन सा है जी? तो पहला है यूपी, तीसरा है बिहार, ठीक है। कौन सा है जी? बिहार कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। चलो, प्रति व्यक्ति आय में इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जानते हैं। किसको ये नाम से जानते हैं? औसत आय के, ठीक है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। किस पे आधारित था बाबू? तो वस्तु विनिमय पर। बोल रहा है प्रारंभिक अवस्था, ही नहीं बोल रहा है कि किस किस स्तर पे हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक मतलब जिस टाइम शुरू हुआ था ना, उस टाइम का पूछ रहा है। चलो आगे देखो। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? किससे है जी? तो है सहकारिता से। किससे है बाबू? तो वह सहकारिता से, ठीक है। चलो, लघु उद्योग का अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो लघु उद्योग का अधिकतम निवेश सीमा है तुम्हारा 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन है बाबू? प्रधानमंत्री, ठीक है। मानव परिश्रम को अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है। 10 क्वेश्चन और बचा है, बस फटाफट कर लीजिए लो, ठीक है।
रिजर्व बैंक ऑफ का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में, ठीक है। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग आपका शिक्षा है, ठीक है। चलो आगे देखो, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया? संयुक्त राष्ट्र ने तो किसे कर दिया था बाबू? तो 2012 को कर दिया था। किसको कर दिया था? 2012 को। आगे देखो, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकार की जो घोषणा है सर्वप्रथम वो की गई थी अमेरिका में। कहाँ की गई थी? अमेरिका में, ठीक है। आगे देखो, विश्व के विभिन्न सॉरी आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कैसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। चलिए कोई बात नहीं। विश्व की अविभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, इनमें से कौन कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? देखो, वित्तीय स्रोत में आता है तो वाणिज्य बैंक भी है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी है, सहकारिता बैंक भी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखो, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? अधिकांश जो कार्यबल है वो किस क्षेत्र में कार्यरत है बाबू? तो है प्राथमिक क्षेत्र। कैसे? कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग जो है, लगभग 60 से 65% जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ख़त्म होकर 55 तक आ गया, 50-55 तक आ गया है, लेकिन अभी भी उतना ही है, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले बंधक बैंक के नाम से जाना था, भूमि बंधक बैंक, ठीक है। इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? इसे इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? अस्थाई जमा में, संचयी जमा में, आवर्ती जमा में, या फिर चालू जमा में? किस में जी बाबू? तो चालू जमा में। किस में बाबू? चालू जमा में। देखिए, आप लोग का जो आज का क्लास है वो ख़त्म हुआ, आप लोग जेल एग्ज़ाम देने, आप लोग को ऑल द बेस्ट। लेकिन देखिए, बात यही है कि आप लोगों को जो हम क्वेश्चन दिए ना, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। कहिए तो हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। नहीं तो आप लेक्चर को फिर से एक बार कर लीजिएगा। ये बाबू, ये जो क्वेश्चन कराया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, रात भर जग के इसको क्वेश्चन को गेस किए तब जाके आप लोग का क्वेश्चन तैयार हुआ है। इस क्वेश्चन को बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। और बोल रहे हैं ना, 80 में से 40 आपका 45 प्लस इस अथी से रहेगा। इस पीडीएफ जो दिए हैं क्लास कराए, इस क्लास से 45 प्लस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। जाइए लो, और मजा आ गया ये लो फोड़ के। ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं करना है। और हाँ, तुक्का मत मारिएगा। क्रॉस कटिंग मेथड जैसे ये नहीं है तो ये ऐसे काट के उसके बाद मारना, ठीक है। चलो।